हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे और त्रिकोणमिति में ना एक्सरसाइज 8.3 पिछले क्लास में किए थे। आज करेंगे 8.4। आप लोग जो है बुक अपने पास रखिएगा और बुक में दिया है क्वेश्चन पहला नंबर, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। अब देखिए, सबसे पहले है क्या कि अगर इस चैप्टर का ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर का क्या नाम है, ट्रिगोनोमेट्री। अगर इस चैप्टर का बेसिक अगर नहीं मालूम है, इससे पहले कभी नहीं पढ़े हैं, पहली बार आज पढ़ रहे हैं, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ये चैप्टर इस मकसद से बनाया गया है कि बिहार बोर्ड में अच्छे अंक लाया जा सके। पहला क्वेश्चन क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपातों। क्वेश्चन लिख रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, कॉमा सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, व्यक्त कीजिए। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को पढ़ा जाए। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक, तो अब क्वेश्चन को बनाते हैं और क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं ये बहुत इजी वे में आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे से। अब देखिए, सबसे पहले क्या है, एक त्रिभुज बनाते हैं, वो भी समकोण त्रिभुज, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में समकोण त्रिभुज से रिलेटेड ही क्वेश्चन को बनाया जाता है। अब ये एक त्रिभुज है जिसमें ए, बी, सी और बी जो है क्या है, समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। बदलना किस में है, कॉट ए में। कॉट ए में बदलना है, तो कॉट ए में बदलने के लिए कॉट ए का फॉर्मूला होता क्या है, बी बाई पी। यही होता है, कॉट ए बराबर क्या होता है, बी बाई पी। और इसके अकॉर्डिंग, चूंकि ए है तो ए के अकॉर्डिंग ये पी होगा, ये बी होगा और ये एच होगा। अब बताइए, कॉट ए के बटे में नहीं कुछ है तो फिर क्या है, एक है, तो यहाँ से बी का वैल्यू जो है कॉट ए है और पी का वैल्यू क्या है, ए, एक। अब आपको निकालना है यहाँ पे एच का वैल्यू, एच तो पाइथागोरस प्रमेय जानते ही हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से एच बराबर क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ठीक है, बराबर पी का स्क्वायर, इट मीन्स ये कि 1 का स्क्वायर अब प्लस बी का स्क्वायर मतलब कॉट ए का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जो है क्या करना है, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। तो एच का मान क्या निकल गया यहाँ से, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आपको किसको किसको बदलना है, तो सबसे पहले साइन को बदलना है। क्वेश्चन पढ़िए, साइन ए को बदलना है किसमें, कॉट ए में। तो लिखते हैं साइन ए बराबर, अब साइन ए बराबर क्या होता है, पी बाई एच होता है, पी बाई एच। अब पी का वैल्यू क्या है, तो पी का वैल्यू 1 है, तो 1 लिखेंगे बटे एच का वैल्यू क्या है, तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, साइन के बाद किसका निकालना है, सेक का, तो सेक ए। अब सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो एच बटे में बी। अब एच का क्या मान है, तो एच का मान यहाँ पे देखिए रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा में बी का वैल्यू क्या है, कॉट ए, तो कॉट ए रहेगा। ठीक है, उसके बाद टेन ए को बदलना है,
तो टेन ए बराबर क्या होता है, पी बाय बी, पी बाय बी। बी का वैल्यू क्या है 1 और बी का वैल्यू क्या है कॉट ए। इस तरीके से क्वेश्चन को बनाया जाता है। चलो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए, सेक ए के पदों में लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करके पढ़ लीजिए। अब क्या है, इसमें सबसे पहले फ़ोटो ड्रॉ करना पड़ेगा, तो फ़ोटो ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। और एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे है जिसका नाम है ए है, बी है और सी है। अब एंगल ए है तो एंगल ए के हिसाब से ये पी हो जाएगा, बी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए कि सेक ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है। तो सेक ए बराबर फॉर्मूला है एच बटा में बी, एच बटा में बी। सेक ए के नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा सकते हैं 1। यहाँ से एच का मान सेक ए कॉमा बी का मान जो है 1 है। अब जो है आपको पी का मान निकालना है, तो पी का मान निकालने के लिए यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है पी, तो पी इक्वल टू होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आएगा एच स्क्वायर है तो एच क्या है, तो सेक स्क्वायर ए 1 टाइम में ही लिख देते हैं और माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो पी का मान क्या निकला, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब सेक दिया हुआ है तो सेक के अलावा जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सबका मान जो है सेक ए के पदों में लिखना है। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे साइन ए, तो साइन ए जो होता है पी बटा एच होता है। पी बटा एच के लिए मतलब सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और एच का वैल्यू क्या है बटा में सेक ए है तो सेक ए लिखना है। ठीक, साइन ए के बाद क्या होगा कॉस ए, तो कॉस ए बराबर बी बटा में एच होता है और बी का वैल्यू क्या है 1 और एच का मान क्या है, तो एच का मान है 1 बटा सेक ए। ठीक है, सेक ए। साइन कॉस के बाद क्या है टेन, तो टेन का मान लिखना है, तो टेन ए बराबर जो होगा, तो टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है पी बाय बी। तो पी का मान क्या है, पी का मान, तो पी का मान यहाँ पे दिया है रूट अंडर क्या है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बी का मान क्या है 1। नीचे में 1 नहीं भी लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा रूट के अंदर में। साइन कॉस टेन हो गया, तो साइन कॉस टेन के बाद अब कॉट लिख लेते हैं, तो कॉट ए बराबर क्या होगा, तो कॉट टेन का उल्टा होता है, तो बी ऊपर और पी नीचे, तो एक ऊपर चला जाएगा और नीचे में सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 आ जाएगा। ओके, कॉट के बाद क्या आएगा साइन कॉस टेन, कॉट कॉसेक बचा हुआ है तो कॉसेक ए। अब कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो पी बाई एच अगर है तो कॉसेक तो एच बाई पी हो जाएगा, एच बाई पी हो जाएगा, तो एच ऊपर चला, एच का वैल्यू देखिए, तो एच का क्या है, तो एच का है सेक ए बटे पी का मान क्या है, तो पी का मान है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो मेरे ख्याल से सारा का सारा निकल गया, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, इस प्रकार से आंसर है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो एक जगह पे कुछ और हो सकता है, अगर साइन स्क्वायर थीटा है और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो भी वैल्यू क्या आएगा 1 ही आएगा। अगर साइन स्क्वायर 62 डिग्री है और प्लस कॉस स्क्वायर 62 डिग्री है तो फिर क्या आएगा, आंसर जो है 1 ही आएगा। ठीक है, इस फार्मूला को ध्यान रखना है, बहुत ही वीवीआई है, इस पे जो है क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो है
मान निकालिए। तीसरा क्वेश्चन जो है मान निकालिए, मान निकालिए, मान निकालिए। पहला क्वेश्चन इसका होगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, इसका मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करने के लिए क्या करना है कि अब देखिए इसका पहला टर्म साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, तो इसको ऐसे ही रहना है, बट साइन स्क्वायर 27 डिग्री को कॉस में बदलेंगे, तब जा करके ये फॉर्मूला बनेगा। तो इसको अगर कॉस में बदलते हैं प्लस, तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री में से 27 डिग्री को हटा देना है बटे, अब इसको साइन में बदल लेंगे, ये कॉस में है ही, तो इसको अगर साइन में बदलते हैं तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री में से 17 डिग्री को हटा देना है, प्लस आगे वाला जो टर्म है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसको ऐसे ही लिखना है। ओके, अब देखिए ये है साइन स्क्वायर 63 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 90 में से 27 घटाइएगा तो 63 डिग्री होगा। ओके, अब ये है साइन स्क्वायर 90 में से 17 घटाइएगा 73 डिग्री, और आगे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ओके, अब देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री जो कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो इसका वैल्यू 1 आएगा और इसका भी वैल्यू 1 आएगा। 1 1 को काटिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरीके से जो है मान निकल गया। अब जो है इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो उससे पहले लिख लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री, साइन कितना डिग्री, 65 डिग्री। अब क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है, मान ज्ञात करना है। तो अब आप देखिए साइन 25 डिग्री को साइन 25 डिग्री रहने दीजिए, ठीक है, और क्या होगा साइन 25 डिग्री, और इस कॉस को ना क्या करना है, साइन में बदलना है। तो साइन, ठीक है, साइन 90 डिग्री में से 65 डिग्री को घटाना है। ओके, अब इस कॉस को प्लस जो कॉस जो है 25 डिग्री, इसको वैसे ही रहने दीजिए, और इसको साइन, एक मिनट, साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, इसको करना है, ये थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गई। ओके, अब देखिए ये साइन 25 डिग्री है और इसको घटाइएगा तो साइन 25 डिग्री हो जाएगा, प्लस कॉस 25 डिग्री है और साइन जो है, सॉरी साइन को बदले हैं तो यहाँ पे कॉस आएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस 25 डिग्री। अब देखिए साइन को गुणा करिएगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा और 25 डिग्री जोड़ कॉस को गुना करेगा तो कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। थीटा मल्टीप्लाई नहीं होता है, थीटा को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ठीक। तो साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इस तरीके से 2 क्वेश्चन बन गए, पहला और दूसरा। चलिए अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगले नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो चौथा का पहला जो कि ऑप्शनल है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, सॉरी ऑप्शनल बोल रहा है, चौथा वाला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे 9 अगर कॉमन लेते हैं तो सेक स्क्वायर ए माइनस क्या होता है 10 स्क्वायर ए, और हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, इसका जो वैल्यू होता है 1 होता है, तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 9, और जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। ऑप्शन नंबर क्या है, फोर्थ नंबर का सेकंड। फोर्थ का सेकंड क्या है, देख रहे हैं 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। एक बार क्वेश्चन आप लोग भी मैच कर लीजिएगा, क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करते हैं। 1 को 1 रहने दीजिए, और टेन थीटा का फॉर्मूला जो होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और सेक का होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, ठीक है।
1 को 1 लिखे और कॉस थीटा बटे साइन थीटा, किसको लिखें, कॉट थीटा को, माइनस कॉसेक का क्या होता है 1 बटा साइन थीटा। ओके। सेकेंड कॉस थीटा तो एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 हो गया। ठीक है, कैसे, अब देखिए इसके बटे में नहीं कुछ है तो क्या है 1 है, तो कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा कट गया तो साइन बचेगा, कॉस थीटा कट गया तो 1 बचेगा। अब इस वाले में आते हैं, तो इस वाले में साइन थीटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1। ठीक है, अब क्या करना है, सो देखिए अब करना है कि इन दोनों को एक साथ और इनको एक साथ, अगर हम यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसको अगर a मान ले और इसको b मान ले, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसको a मान ले और इसको क्या मान ले b मान ले, तो एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो हम इसको, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, बट्टे में कॉस थीटा को साइन थीटा करिएगा तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है, यही होता है। तो अब बना रहे हैं a स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2ab क्या होगा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसको जो है क्या लिखते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी बच्चों, अब देखिए ये क्या होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, इसका मान 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बटे में कॉस थीटा साइन थीटा। ओके, 1 से 1 कट गया, इससे ये कट गया, क्या बचा 2। ऑप्शन नंबर जो है तीसरा है, यही ऑप्शन है तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आप लोग बुक से मिलाइएगा, सेक ए प्लस 10a, सेक ए प्लस 10a और 1 माइनस साइन ए, यही है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, समझने का कोशिश करिएगा। सेक ए को जो है हम 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं और 10a को साइन ए बटे में कॉस ए लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इसको जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, कॉस ए अगर एलसीएम लेते हैं, तो कॉस ए अगर एलसीएम लेते हैं तो 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन ए। ओके, और इसको 1 माइनस क्या रहने देना है साइन ए। ठीक है, इसके नीचे में नहीं कुछ है तो क्या डाल सकते हैं 1 डाल सकते हैं और मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी अभी जस्ट बताए थे, तो ए स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर बटे कॉस ए को 1 से गुना करिएगा तो कॉस ए ही होगा। ओके, कॉस ए ही होगा। अब देखिए इसको 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में क्या हो जाएगा कॉस ए, यही होगा। अब देखिए होता क्या है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए, चलिए दोबारा लिख दिए, तो ये क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर ए बटा में क्या हो जाता है कॉस ए। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखेगा कॉस ए इंटू कॉस ए, कोई दिक्कत, बट्टे में क्या हो जाएगा कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कट गया, बचा क्या कॉस ए, और यही जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी है। इस तरीके से बनाया जा सकता है। अब देखिए लास्ट एक क्वेश्चन है इस फोर्थ का, फोर्थ नंबर क्या है
1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान तरीके से बनाया जा सकता है, पर थोड़ा सा पेशेंस रख के पता होना चाहिए आपको कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ओके, अब सेक स्क्वायर ए को हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और इसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा 1। फिर से मल्टीप्लाई करिए तो 1 से साइन स्क्वायर ए को तो साइन स्क्वायर ए, और नीचे में आएगा कॉस स्क्वायर ए को 1 से तो कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेन स्क्वायर ए, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। चलिए बच्चों, आपके सामने में जो है सर्व समीकरणें दी गई है, और ये 5वां नंबर का पहला है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। इसको LHS, अब देखिए ये है LHS और ये है RHS, तो सिद्ध करना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। तो हम जो है प्रूफ जो करेंगे फ्रॉम LHS, ठीक है, LHS से प्रूफ करेंगे। LHS में है क्या, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका क्या है होल स्क्वायर। ओके, समझने का कोशिश करते हैं। बराबर कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, और इसको कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। नेक्स्ट करना क्या है कि अगर साइन थीटा ये एलसीएम क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और इस सारा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अगले टाइम करना क्या है कि अलग अलग करना है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अलग हो जाएगा और साइन थीटा का स्क्वायर अलग हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे होगा क्या 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बराबर साइन थीटा का स्क्वायर क्या है, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा को लिखने के लिए सबसे पहले ऊपर में जो है उसको वैसे ही लिखना है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टे साइन स्क्वायर थीटा को लिखना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये होता है फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये 1 है और ये कॉस स्क्वायर थीटा है, इसमें कुछ बदलाव करना है। ऊपर वाले को ऐसे का ऐसे रहने देते हैं, जैसा है वैसा। इसको 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 1 माइनस कॉस थीटा को वैसे ही लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इस चीज़ को भी 2 बार लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे में क्या लिखे हैं अभी कि 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये दोनों कट गया, बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमको यही लाना था लास्ट में, तो हम लिख सकते हैं हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। हमने प्रूव्ड कर दिया। एक बार में नहीं समझ में आएगी, 2 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस नंबर जो है सेकंड देख रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में दी गई है क्वेश्चन आपके सामने, प्रूफ करना है। मिलके करते हैं फ्रॉम LHS में क्या है, तो कॉस ए बटा में 1 प्लस साइन ए है और प्लस 1 प्लस साइन ए है बटे में क्या है कॉस ए। अब इन दोनों में क्या है एलसीएम लेना है, तो एलसीएम जो है लीजिए 1 प्लस साइन ए
रहेगा और कॉस ए रहेगा। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए रहेगा, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा तो कॉस ए बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए होगा, प्लस कॉस ए से कॉस ए कट गया तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब 1 प्लस साइन ए का हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में कॉस स्क्वायर ए को क्या करना है, कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए ही लिखिए, और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 और साइन ए 2ab, बटे में जो है उसको वैसे ही छोड़ देना है। तो इसको क्या है कि 1 प्लस साइन ए और कॉस ए है, तो इसको ऐसे ही लिख देना है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन ए का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए होता है, प्लस 2 साइन ए। ओके, 2 1 जा 2 और साइन ए तो 2 साइन ए, बटे में जो है उसको वहीं रहने देना। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन ए और यहाँ से आ जाएगा कॉस ए। अब एक बात बताइए आप लोग कि कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ये दोनों के मिलने से क्या हो जाएगा 1, और ये 1 पहले से है, प्लस 2 साइन ए जो है यहाँ पे है, इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, 1 और 1 दोनों को जोड़ो 2 प्लस 2 साइन ए, बट्टा में 1 प्लस साइन ए और क्या हो जाएगा कॉस ए। ऊपर में कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन ए और 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ओके, ये होता है 1 प्लस साइन ए ऊपर में और नीचे में दोनों कट गया, बचा 2 बट्टा में कॉस ए। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 2 गुने 1 बट्टा कॉस ए, और 2 गुने कॉस 1 बटा कॉस ए का जो होता है क्या होता है सेक ए, यहाँ से निकल गया 2 सेक ए। हमें यही मालूम करना था, अतः LHS इक्वल टू RHS, ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है।